तो दोस्तों ये जो है हमने आज पानी भर दिया है गेहूं में। ये देखिए दोस्तों चल रहा है, ये पानी भर गया। ये देखिए तो ये दोस्तों भर गए, यहाँ तक भर गए। थोड़ा ये रह गया बस आज के लिए। तो ये वाला गेहूं जो है दोस्तों काला गेहूं है। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इसमें अब बाल निकल आए। 6 नवंबर को बए थे और आज जो है 21 तारीख दिसंबर, आज 21 दिसंबर हुआ है दोस्तों। तो 6 नवंबर से 21 दिसंबर में इसमें देखिए सभी ग्रोथ इसकी निकल आई, जो बाली निकलने वाली होती है। ये देखिए दोस्तों तो ये बाली जो है निकलने वाली है और कुछ बालियाँ निकल भी आई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों ये देखिए ये वाली निकली है, ये वाली इसकी निकल आई और भी है। तो अक्सर आगे भी हैं। तो ये बालियां जो हैं अब हमारे गेहूं में निकलने लगी हैं और संभवतः कुछ ही दिनों में सारी बालियां जो हमारी निकल के बाहर होंगी। ये देखिए दोस्तों उधर भी। तो अभी आज इनमें पानी लगा दिया है। और दोस्तों ये देखिए एक कहीं से बांकला का बीज पड़ गया होगा दाना। ये देखिए दोस्तों, और ये बांकला जो है ज़मीन में कोई भी बीज पड़ जाएगा तो फिर उग ही आता है। तो इस तरह से हम जो है ऑर्गेनिक हैं। इसमें दोस्तों हम वो नहीं डालते हैं, आपको बताएं, कोई भी केमिकल युक्त खाद। हम सिर्फ इसमें ये घूरा, गाय का गोबर या फिर वर्मी कंपोस्ट, इसी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसमें कोई केमिकल खाद हम नहीं डालते। और ये इसकी जो देख रहे हैं आप कितना काला घना हो गया दोस्तों। लोगों ने बोला इतने डालने चाहिए गेहूँ, तो 5-6 किलो डाल दिए थोड़ी सी जगह में। तो इससे क्या हुआ कि घने 5 किलो बहुत ज़्यादा हो गए। 5 किलो बताते 1 बीघा के लिए चाहिए होते, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा घने हो गए। और जो ऑर्गेनिक तरीका होता है, जैसे केमिकल वाली खाद जब आप डालते हैं दोस्तों, तो आपने अगर 1 महीने में कोई खाद यूज की है एक फसल पर, तो अगली फसल पर उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। अगर आपने 1 केजी यूज की है तो अगली बार उसको 1.25 केजी या 1 केजी 100 ग्राम या 200 ग्राम आपको करनी पड़ेगी, तब वो रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे ही तीसरी बार जब करेंगे तो फिर 100 ग्राम 200 ग्राम की मात्रा किलो पर फिर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो खाद की कैपेसिटी है मिट्टी को ऑब्जर्व करने की, वो बढ़ती जाती है और हमें फसल की जो पैदावार है उतनी की उतनी वहीं पे मिलती है। तो इस तरह से कुछ वर्षों के बाद हमारी जो मिट्टी है वो दोस्तों बिल्कुल बेजान हो जाएगी और फिर उस मिट्टी का पूरी तरह से दम निकल चुका होगा। और फिर वो मिट्टी जो है आपको तभी कोई दाना उगाएगी जब आप उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल खाद डालेंगे। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, अगर आप इस तरह से गोबर डालते हैं और गोबर की खाद डालते हैं, तो आपकी हो सकता है कि इस बार जो फसल हुई वो कुछ कम हो। 1 केजी दाना डाला तो 1 केजी दाने में अगर 100 किलो फसल होती है या 10 केजी फसल होती है, तो हो सकता है कि अगली बार आपको 1 केजी में जो 10 किलो फसल हुई है वो 11 किलो हो, और फिर अगली बार वो 15 किलो हो, और फिर अगली बार वो 25 किलो।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो गोबर की खाद डालने से बढ़ती जाती है निरंतर। उसमें कार्बन ह्यूमिक, जो ऑर्गेनिक ह्यूमिक कार्बन होता है उसकी मात्रा बढ़ती है, जिससे ज़मीन के अंदर जो हमारे पौधों से संबंधित ऐसे तत्व होते हैं जो पौधों को विटामिन्स और उनके लिए उपयोगी होते हैं वो तत्व बढ़ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि मिट्टी की क्षमता जो है पूरी तरह से हमारी काम करती है। तो दोस्तों, कभी भी आपको निवेदन यही करूँगा कि जब भी आप फसल करते हैं, किसानों से निवेदन है कि गोबर की मात्रा बढ़ाएं, पशुपालन करें, जिससे हमारे पशु जो है हमें दूध तो देंगे ही, साथ में गोबर भी मिलेगा और उस गोबर को हम अपने खेत में डालेंगे और खेत की उर्वरक क्षमता जो है बढ़ाएंगे। इससे हमारी मिट्टी जो है, हमारी जो धरती माता की, ये उपजाऊ बनेगी। और हम इस तरह से देखिए दोस्तों, कितने खाली गेहूँ जो है बढ़िया से घने पा पाएंगे। इसमें कोई दोस्तों कभी खाद नहीं डली है दोस्तों। अब देखिए कौन सी खाद आप डालोगे जो इससे बढ़िया होगी, जो हमें इससे अच्छा रिजल्ट दे पाएगी दोस्तों। तो ये आप सामने देख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं यही निवेदन करूँगा कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन फसल करते आपका खेत है तो फिर आप उसमें गोबर की खाद डालें। एक बार अच्छे से गोबर की खाद पड़ गई तो फिर आपको निरंतर हमेशा नई खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने केमिकल युक्त खाद नहीं यूज की है तो ह्यूमिक एसिड बढ़ती रहती है, ह्यूमिक जो ऑर्गेनिक कार्बन जो है बढ़ती रहती है और निरंतर मिट्टी जो है सुधरती रहती है। उसमें सारे पोषक तत्व जो है उपलब्ध होते हैं। जीवाणु, केचुआ जो हमारी मिट्टी को और बढ़िया बनाते हैं। और फिर हमें जो है अपनी जो खाद डालने की क्षमता है उसको कम करते रहना पड़ता है। जो अगर आपने किसी भी ज़मीन पर एक ट्राली एक साल के अंदर डाली है तो फिर अगली साल से उसको आपकी आधी ट्राली हो जाएगी, उसके बाद फिर और पौन ट्राली, और आपकी जो क्षमता है पैदावारी की वो बढ़ती जाएगी और आपके घूरे की मात्रा जो है कम हो जाएगी। और एक दिन आपकी मिट्टी ऐसी हो जाएगी कि आप नहीं भी डालेंगे 2-4 साल तब भी आपकी मिट्टी जो है उपजाऊ बनी रहेगी, बशर्ते आपकी जो बाउंड्री है, जो आपके खेत की जो मेड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। आपकी मेड़ का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी मेड़ का पानी बाहर गया तो फिर आपकी जो मिट्टी की जो तत्व हैं और मिट्टी की जो क्षमता है, आपकी जो उसकी उर्वरक क्षमता वो निकल के बाहर जाएगी। इससे आपकी क्षमता कम हो जाएगी, तो घूरा डालना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा बंदोबस्त करा है कि आपका जो पानी है वो आपके खेत में ही रहेगा, खेत से बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर आपको खाद ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।